हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे डायरेक्ट शेयर टेस्ट। जनरली जो मेरे वीडियो रहेंगे जनरली बुकिश लैंग्वेज हो गया या फिर आप कह लीजिए कि किस तरीके से आप पूरा डिटेल आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस पे आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताऊंगा। मेन जो चीज़ कह रही है वो बताऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी। अगर आप बुक पढ़ते हैं या अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर समझ लीजिए कोई नोट्स आप देख रहे हैं तो आपको आसानी होगी। तो चलिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट को हम लोग डायरेक्टली बहुत छोटे फॉर्म में ख़त्म करते हैं, लेकिन छोटे होने के साथ साथ ये काफ़ी उपयोगी रहेगा और आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअल में ये क्या है और हो क्या रहा है इसमें। डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या इंपॉर्टेंस होती है ये सारे टेस्ट की। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राई एक्सेल टेस्ट, इससे पिछले जो मैंने वीडियो बनाया वो ट्राई एक्सेल का था, जो कि आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इन सारे टेस्ट का मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है C5। सॉइल की बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कोहेसिव प्रॉपर्टी और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिससे हम बहुत सारी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन डिज़ाइन करना है तो ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है कि सॉइल किस टाइप का है। क्लेई सॉइल है, काली मिट्टी है यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, मुरुम है, तो इस पे निर्भर करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम देखते हैं ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट। इसमें सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बल अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक टाउ अप्लाई करना पड़ता है जिसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये जो टेस्ट होता है इसमें जो फेलियर प्लेन होता है वो फिक्स होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है इस तरीके से। जैसे कि ये एक बिस्किट का रैपर है, यहाँ पर कंपनी ने ये देखिए जिग जैग पैटर्न में इस टाइप का दिया है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ तो पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन से ये फेल होगा। चलिए यहाँ से करते हैं, इसी डायरेक्शन में फेल होगा, मतलब मैंने फेलियर का जो डायरेक्शन है वो फिक्स कर दिया। उसी तरीके से इस डायरेक्ट शेयर टेस्ट में भी फेलियर का जो डायरेक्शन है ये फिक्स रहता है, यहाँ से फेलियर होता है। तो एक तरह से ये एक ड्रॉबैक है, बट कुछ सॉइल सैंपल जैसे सैंडी सॉइल के लिए ये टेस्ट काफ़ी उपयोगी होता है, तो इसमें करते हैं क्योंकि बाकी टेस्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो इसमें करने का तरीका क्या है, सैंपल 1 हम लेते हैं और यहाँ पर मोल्ड में फिल करते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई मतलब मान लीजिए 10 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर, 20 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर, एक पर्टिकुलरली एक स्ट्रेस हम अप्लाई कर लेते हैं जो स्टैटिक रहता है कि हाँ लगे रहता है कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस हम लगाते हैं। प्रॉपरली इसमें अरेंजमेंट रहता है, डायल गेज की हेल्प से सारा अरेंजमेंट रहता है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ये फोर्स को हम बढ़ाते जाते हैं। सैंपल 1 में हमने लिया तो जैसे ही ये शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी इसमें जो शेप में बदलाव चेंजेस आपको दिखेंगे, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर से स्ट्रेन आपका कम होने लगेगा जबकि शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये जो पीक पॉइंट होता है, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग कर्व बनता है। मैं यहाँ पर सॉइल के टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल जो फिनोमिना है उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये जो पीक पॉइंट है इसको टाउ 1 से आप नोट करेंगे, और सिग्मा 1 तो हम लोग ऑलरेडी वो स्ट्रेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है वो तो हम लगा चुके हैं। उसी तरीके से सैंपल 2 लेंगे तो उसमें भी ये डेटा मिलेगा। उसके बाद आपका टाउ और सिग्मा के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये टाउ और सिग्मा के बीच, तो हमको कुछ कुछ पॉइंट मिलेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा ऐसा। इसको हम लोग लीनियर नहीं बोल सकते, तो हमें इसे लीनियर बनाना पड़ेगा। ये रिग्रेशन होता है, बट आप तीनों पॉइंट को एक पर्टिकुलर लाइन से ज्वाइन करेंगे जो आसपास गुजरे, तीनों के समीप, तीनों के पास गुजरे। तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई मिलेगा, और ये जो वैल्यू मिलेगा ये C मिलेगा। तो इस तरीके से इसको ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे, ये स्केल में डिवाइड रहेगा किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से सैंड का C5 आपको मिल जाएगा। अगर उसमें क्ले भी मिला है तो C की वैल्यू रहेगी, चिपकने वाली प्रॉपर्टी रहेगी, और अगर मान लीजिए सैंड है तो इसकी जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होता है, मतलब C वहाँ पर 0। तो ये मेन पर्पस होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। बाकी जो टेस्ट हैं ट्राई एक्सेल, अनकन्फाइंड, इनका भी मेन उद्देश्य यही होता है C5 फाइंड आउट करना। लेकिन आपका जो वर्स्ट कंडीशन होती है फील्ड की, वो बाकी टेस्ट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जैसे अनकन्फाइंड हो गया, ट्राई एक्सेल हो गया,
ये जो शियर टेस्ट है इसका यही ड्रॉबैक है कि इसका फेलियर हमने पहले से फिक्स कर दिया, जबकि बाकी टेस्ट में फेलियर फिक्स नहीं होता। जो नेचुरल तरीके से होने वाला है फिर वो हम लैब में करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले टेस्ट में मिलते हैं। जो मैंने पुराना ट्राई एक्सेल का वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।